अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का है एक्सरसाइज नंबर 6.5। ठीक है। और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि थ्योरेटिकल थ्योरीज आपको गिवन है। ठीक है क्वेश्चन में, और आपने उन थ्योरीज को देखते हुए ना सॉल्व करना है इस एक्सरसाइज को। ठीक है, एक्सरसाइज 6.5 है ये आपके पास। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है, मैं अगेन रिपीट करती हूँ कि ये आपके पास है एक्सरसाइज 6.5। ठीक है, मैथ्स क्लास 9th की, मैथ्स क्लास 9th की एक्सरसाइज है ये। ठीक है, तो इसमें आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, 20 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है आपके पास फ्रॉम अ ट्री। ठीक है, एक ट्री के से दूर ये पॉइंट है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ट्री इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ ट्री से, अगर टॉप ऑफ ट्री तक वो 30 डिग्री है, आपने हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम इसको एक एज्यूम करते हैं इस को कि आप पास ये ट्री कैसा होगा और ये कौन सा पॉइंट है। तो आपने इसको क्वेश्चन को देखते हुए आपने एक ट्राइंगल ड्रा करना है कि एक पॉइंट है। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट, तो ये आपके पास क्या है, पॉइंट। एक पॉइंट से जो कि 20 मीटर के डिस्टेंस पर है फ्रॉम अ ट्री, एक ट्री के 20 मीटर डिस्टेंस पे। तो आप ये समझिए कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास ट्री है। ठीक है, इस ट्री से 20 मीटर के डिस्टेंस पे है आपके पास एक पॉइंट, और उस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है फ्रॉम एट द टॉप ऑफ द ट्री तक, वो कितना है, 30 डिग्री है आपके पास। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये होता है, एलिवेटेड का मतलब होता है फैलाना या ऊपर की तरफ जाना। ठीक है, ऊपर लेके जाना। तो आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो आपने इस ट्री की हाइट फाइंड करनी है, ये है इसकी हाइट ट्री की। ठीक है, डेफिनेटली आपके पास ये हाइट, ट्री यहाँ पे खड़ा हुआ है तो ये इसकी हाइट होगी। हाइट जो है वो परपेंडिकुलर भी हो सकता है, आप इसको आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास पॉइंट है ये बेस है। ठीक है, और ये जो है आपके पास दिस इज हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हम इसे एक नाम दे देंगे ए वर्टिसेस का, बी और ये सी। आपने क्या फाइंड करना है, आपने हाइट फाइंड करनी है, यानी आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो आपको कुछ चीज़ें गिवन है, एंगल गिवन है और आपको बेस गिवन है। तो आपने ऐसा फार्मूला यूज़ करना है जिसमें हाइट यानी परपेंडिकुलर और बेस यानी पॉइंट्स ए बी गिवन हो। ठीक है, और ये फार्मूला कौन सा, ये आपका फार्मूला है साइन टेन थीटा का। ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर बेस वाला फार्मूला, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टेन जो है वो थीटा कितना है, बस 30 डिग्री है। हाइट कितनी है ये आपने फाइंड करनी है, और बेस जो है वो क्या है, बस 20 मीटर है ये। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इस 20 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे इस टेन 30 के साथ। ठीक है, जाहिर है जब इक्वल टू के दूसरी तरफ से कोई चीज़ डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रही हो और वो इस साइड पे आपने लानी हो दूसरी साइड, तो वहाँ पे जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब टेन 30 किसके इक्वल होता है, टेन 30 अंडर रूट 3/3 के इक्वल होता है। इसके साथ आप 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू हाइट, इससे आपको हाइट पता चल जाएगी। और इसको आपने सॉल्व करना है फिर, तो इसका आंसर आएगा आपको 11.55 मीटर। मीटर क्यों कहा है आपने, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो बेस गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, ये भी मीटर में गिवन है। ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। The length of shadow of 10 meter high pole is 10 under root 3 meter. Find the angle of elevation of the sun. ठीक है, अब ये लेंथ की बात हो रही है, किसकी, एक शेडो की। किसके शेडो है, पोल, पोल का शेडो है। पोल क्या होते हैं आपके पास, ये जो खंबे होते हैं आपके पास, इसको हम पोल कहते हैं। ये एक पोल है। ठीक है, पोल क्योंकि आपके पास लंबाई में होता है, सॉरी हाइट में होता है, सीधा होता है, तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ये पोल है। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर, इसका जो शेडो पड़ रहा है ज़मीन पे वो कितना है, 10 मीटर शेडो है। ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होना, पहले शेडो की लंबाई बताई हुई है। द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज, सॉरी 10 मीटर हाई पोल, 10 मीटर हाई जो है वो क्या है आपके पास, ये पोल है। पोल की हाइट बताई हुई है। ठीक है, और शेडो की लंबाई कितनी है, 10 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, इसको हम दोबारा लिखते हैं, 10 अंडर रूट 3 मीटर।
यानी आपको जुमला जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी सा दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल, 10 मीटर हाई पोल के जो शेडो की लेंथ है वो कितनी है, 10√3 मीटर। तो फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, आपने इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है ऑफ द सन। तो ये बस पोल है, ये उसका शेडो है, ठीक है, और इसकी लेंथ आपको बताई हुई है 10√3 मीटर, ठीक है। ए बी सी आप नेम दे दें इसके वर्टिसेस के। आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको दो चीज़ें गिवन है, आपको बेस भी गिवन है और आपको परपेंडिकुलर भी गिवन है। तो आपने अगेन हाइट ऑफ पोल गिवन है आपको, जो कि किसकी इक्वल होती है, परपेंडिकुलर की इक्वल है, और वो कितनी है आपके पास, 10 मीटर, ठीक है। और लेंथ ऑफ पोल भी गिवन है आपको, जो कि बेस के इक्वल है। इसकी कितनी है आपको गिवन है, 10√3 मीटर, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपने फाइंड करना है थीटा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें आपके पास क्या आता हो, बेस और परपेंडिकुलर आता हो, ठीक है। तो वो क्या है पास, वो है tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। और आपने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 10 मीटर, और बेस क्या है 10√3 मीटर, ठीक है। ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, और थीटा जो है वो tan इनवर्स किसका लेना है आपने, 1/√3 का, ठीक है। 1/√3 का आपने थीटा लेना है, तो उसका आंसर आएगा आपके पास 30 डिग्री। ये 30 डिग्री जो है आपके पास, ये है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस सन, 30 डिग्री, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास के द विंडो ऑफ अ रूम इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक रूम है, उसके अंदर विंडो जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह की शेप में है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड जो है वो बराबर होती हैं। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 1.6 मीटर, हर साइड की लेंथ जो है वो 1.6 मीटर है, ठीक है। आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है हाइट ऑफ विंडो। तो विंडो की हाइट जो होगी वो सबसे लंबी जो बीच में लाइन लगेगी ना उसके बराबर होगी। सबसे लंबी लाइन इस वर्टिसेस से लेकर इसके मिड पॉइंट तक आती है, ठीक है। और ये है इसकी हाइट विंडो की, ये आपने करनी है फाइंड, ठीक है। इसको आप नेम दे दें ए बी और सी, ठीक है। तो आपके पास ये जो चीज़ है ये हाइपोटेन्यूज है, ये चीज़ बेस है, ये चीज़ बेस है दोबारा, क्योंकि तो दो ट्राइंगल्स बन गए ना आपके पास, बीच में से आपने काटा है, तो ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर है, जो कि दोनों में कॉमन है ट्राइंगल्स में। तो आप बस ये जो विंडो को हाइट फाइंड करने के लिए जब लाइन लगाई ना बीच में, तो ये आपस जो विंडो है टू हाफ में डिवाइड हो गई है। अब आपस एक और चीज़ भी है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी तीनों साइड्स अगर सेम है तो इनके तीनों एंगल भी सेम होंगे, ठीक है। तो एक ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री, ठीक है। और अगर थ्री एंगल्स को हमने फाइंड करना है तो तीनों को उसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे 180 को, ये आप आ जाएगा 60 डिग्री। यानी कि आपके पास तीनों एंगल जो है वो कितने होंगे, 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का एंगल होगा आपके पास, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं इसको कि अच्छा, अब जब आपके पास ये दो ट्राइंगल में हाफ में डिवाइड होगा तो बेस जो है ना वो स्प्लिट हो जाएगी। बेस में 1.6 मीटर है ना लंबाई, तो इसकी आधी आधी हो जाएगी दोनों ट्राइंगल्स के लिए, 0.8 मीटर ये हो जाएगी आपके पास, डी पॉइंट दे देते हैं हम इसको, और 0.8 मीटर डी से लेकर बी तक हो जाएगी आपके पास। तो अब हम किसी भी ट्राइंगल से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हाइट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाइट क्या है आपके पास, सी डी के इक्वल है, ठीक है। तो वी विल यूज़ पाइथागोरियन थ्योरम, ये थ्योरम हम यूज़ करेंगे और हम हाइट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होता है आपके पास, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपने फाइंड क्या करना है, आपने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं हम। परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो अगर एक साइड पे हम लोग रखें तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के साथ ये जो बेस है यहाँ पे आके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो मैंने इसको दोबारा से इस तरह से रीअरेंज कर लिया है, ठीक है। परपेंडिकुलर को उधर ही रहने दिया और बेस को माइनस कर दिया हाइपोटेन्यूज के साथ। तो परपेंडिकुलर जो है इसकी जगह हम हाइट लिख लेते हैं, हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज क्या है 1.6 मीटर का स्क्वायर और माइनस बेस 0.8 मीटर का स्क्वायर। ये एक ट्राइंगल के लिए करेंगे, दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो 1.6 मीटर का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपके पास 2.56, ठीक है।
और 0.8 का जो स्क्वायर होता है वो आपके पास होता है 0.64, ठीक है। तो इसका आंसर आता है बस 1.92 मीटर, ठीक है। और क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज के ऊपर स्क्वायर है यानी हाइट के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल करने के लिए आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आपस क्या आ जाएगा आंसर इसका 1.39 मीटर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द विंडो इज 1 पॉइंट, आप यहाँ पे लिख दीजिए, हाइट ऑफ द विंडो इज 1.39 मीटर, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर आता है 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज 5 मीटर, ठीक है। अब ये आपके पास आ गया है एक चिल्ड्रन पार्क, उसमें एक स्लाइड है, उसकी हाइट कितनी है 5 मीटर है, ठीक है। आपने देखा होगा स्लाइड किस तरह से बनी होती है, यहाँ पे स्टेयर्स होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास बैठने की जगह होती है जिसे बच्चे बैठते हैं, और ये जो है ना लंबाई होती है स्लाइड की, ठीक है। इसी तरह से होती है ना स्लाइड। तो अगर इसकी हमने हाइट चेक करनी हो तो हम यहाँ तक जो आपस बनेगा ना, या डिस्टेंस यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, एक ही बात है, स्टेयर्स के पास से कर लें या स्लाइड के पास से कर लें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहेंगे, हाइट ऑफ स्लाइड, ठीक है। तो हाइट ऑफ स्लाइड कितनी है आपके पास चिल्ड्रन पार्क में, 5 मीटर, ओके। गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, यहाँ पे एक बच्ची खड़ी हुई है टॉप ऑफ द स्लाइड पे, ठीक है। ऑब्जर्व दैट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज 30 डिग्री, यानी यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना बस यहाँ से, वो कितना है, वो 30 डिग्री है, ठीक है आपके पास। तो आपने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड, आपने ये लंबाई फाइंड करनी है स्लाइड की लेंथ, ठीक है, विच इज हाइपोटेन्यूज, लेंथ इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और ये जो है यहाँ से हम बेस बना देंगे, इसकी इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है ये बेस आ जाएगी हमारे पास, तो हम इसको नाम दे देंगे ए बी और ये सी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो एंगल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, हमने हाइट फाइंड करनी है। तो हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज़ हो रहा हो, ठीक है। परपेंडिकुलर क्योंकि आपको गिवन है और हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है, तो दोनों चीज़ें हमारे पास आनी चाहिए, और एंगल भी हमें पता है, तो वो है आपके पास साइन थीटा। तो आप इसमें सोल्यूशन लिखने से पहले लिख लिया करें कि आपको हाइट और जो है वो गिवन है 5 मीटर, और आपको क्या कहा हुआ है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी गिवन है आपको, वो कितना है 30 डिग्री, ठीक है। और एंगल ऑफ सॉरी और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपने फाइंड करना है, या कह सकते हैं कि अपने लेंथ ऑफ स्लाइड जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्या बस आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू हाइट ओवर लेंथ, इसको आप हाइट ओवर लेंथ की जगह परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो साइन जो है वो साइन कितना है, साइन 30 डिग्री एंगल आपको गिवन है, चाहे आप डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन कहें, इसी एंगल ऑफ एलिवेशन कहें, वो 30 डिग्री ही रहेगा। हाइट कितनी है आपके पास 5 मीटर है, और हाइपोटेन्यूज जो है आपने फाइंड करना है, या लेंथ, तो इसको आप यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। और साइन 30 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, हाइपोटेन्यूज या फिर इसको आप कहते हैं लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2 के। लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर डिवाइडेड बाई 1/2। अब ये 1/2 में 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू 2 ज़ार 10, 10 मीटर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोडवे। दो पिलर्स हैं आपके पास, वो एक रोड पे, ये रोड बना देते हैं हम, यहाँ पे रोडवे है ये आपके पास, ठीक है। और इसकी दोनों साइड पे क्या खड़े हुए हैं, दो पिलर्स खड़े हुए हैं, ठीक है। ये पिलर्स हैं, एक ये पिलर है और एक ये पिलर है, ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, ठीक है। तो विच इज़ 120 मीटर वाइड, तो ये जो रोड है वो कितना है आपके पास, 120 मीटर वाइड है, यानी इसकी विड्थ जो है वो 120 मीटर है, तो ये इसकी बेस आ जाएगी आपके पास।
एट अ पॉइंट ऑन अ रोड बिटवीन पिलर्स, इन दो पिलर्स के बीच में एक पॉइंट है रोड पे, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो। ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, जिसमें से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन को उठाएं तो एक का जो होगा वो 60 डिग्री होगा और एक का जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा। तो आपने थोड़ा सा एक साइड पे मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो एंगल 60 होता है 30 होता है वो थोड़ा सा छोटा एंगल होता है, ठीक है, तो मैंने इसको लंबाई ज़्यादा होगी तो एंगल छोटा हो जाएगा, और अगर हम ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं इस तरह तो एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये एक बड़ा वाला एंगल मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का कर दिया है। जो छोटा ट्राइंगल है उसका एंगल बड़ा है, जो जो बड़ा ट्राइंगल है उसका एंगल छोटा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ये पॉइंट फाइंड करना है और हाइट ऑफ ईच पिलर, दोनों पिलर्स की हाइट फाइंड करनी जो कि दोनों की सेम है। तो एक की भी अगर आपने करनी तो दूसरे की आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो इनको हम नेम दे देंगे ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने दोनों ट्रायंगल्स को यूज़ करके पहले हाइट के लिए एक फार्मूला जनरेट करना है या इक्वेशन जनरेट करनी है, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि हम पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं। अच्छा आप देखें, अब अगर मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट सी और डी के बीच में देखती हूँ, उसको अगर मैं नेम दे देती हूँ एक्स का, ठीक है, एक्स, कि ये सी और डी का जो डिस्टेंस है वो एक्स है, लेट सपोज आपको पता नहीं है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना रह जाएगा 120 माइनस एक्स, ठीक है। टोटल तो 120 है ना दोनों का मिला के, तो अगर मैं इसको एक्स कह देती हूँ तो इस बी सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 माइनस एक्स, एक्स को निकाल देंगे बीच में से, ठीक है। उसके बाद क्या है आपके पास, इसमें आपने फार्मूला जनरेट करना है यूजिंग, आपने लिखना है कि बाय यूजिंग ट्राइंगल, ट्राइंगल सी डी ई ट्राइंगल यूज़ करेंगे हम, ठीक है। इससे हम लोग, जिसमें आपके पास बेस और परपेंडिकुलर यूज़ करना है आपने, क्योंकि आपको हाइट फाइंड करनी है और बेस आपको कुछ ना कुछ गिवन है। तो बेस और हाइट जो है या बेस और परपेंडिकुलर किस में आता है फार्मूला में, टेन के फार्मूला में आता है। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट परपेंडिकुलर ओवर एक्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू कोई पता नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि एक्स को यहाँ पे ला के इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1060 के साथ, ठीक है। और 1060 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3, ठीक है। तो हाइट का आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन 1 विच इज इक्वल टू √3 एंड एक्स, ठीक है। अब हम इसको, इसी को हम जो है ना दूसरे ट्राइंगल के लिए भी यूज़ करेंगे, यानी 10 परपेंडिकुलर ओवर बेस, इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग सेकेंड ट्राइंगल, दैट इज, कौन सा है सेकेंड ट्राइंगल आपके पास, बी सी ए या ए बी सी। इस ट्राइंगल को यूज़ करके हम क्या करेंगे, दोबारा से हाइट के लिए एक इक्वेशन जनरेट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, 1030 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, बेस क्या है इसकी 120 माइनस एक्स, ठीक है, बी और सी की। तो ये 20 माइनस एक्स यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1030 किसके इक्वल होता है आपके पास, 1030 को हम अगर फाइंड करें तो होता है आपके पास इक्वल टू 1/√3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 120 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इज इक्वल टू हाइट, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई आपके पास, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाइट इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स बाई √3, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास, दोनों जो है वो किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल है। तो आपको बताया हुआ स्टार्ट में कि दो पिलर जो हैं वो उनकी हाइट क्या है, सेम है। तो इनकी जो इक्वेशंस हैं लेफ्ट हैंड साइड जो हैं वो राइट हैंड साइड्स आर, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो राइट हैंड साइड्स विल आल्सो भी इक्वल, ठीक है। हम राइट हैंड साइड को भी दूसरे इक्वल कर लेंगे, यानी 3x जो है, जो ऊपर आई थी हाइट की वैल्यू, उसको हम इक्वल कर लेंगे इसके जो हमारे पास अभी दूसरी हाइट की वैल्यू आई 120 माइनस एक्स बाई √3, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, यहाँ पे हम दोनों को इक्वल कर लेंगे और इक्वल करने के बाद क्या होगा, ये हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे विद √x, दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, सॉरी √3 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये जो √3 है ये यहाँ पे क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 120 माइनस एक्स, 3x इज इक्वल टू 120 माइनस एक्स। अगर 3x को हम ये लेने दें और x को यहाँ पे आके ऐड कर लें तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 4x इज इक्वल टू 120, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 30, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास डिस्टेंस था सी और डी का वो क्या है आपके पास, दिस इज 30 मीटर, ठीक है। तो ये 30 मीटर है आपके पास, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा 120 माइनस एक्स कर दें, बी सी का डिस्टेंस कितना होगा 120 माइनस एक्स। तो 120 में से आप 30 निकाल दें, पीछे क्या बचता है आपके पास 90 बचता है या 90 मीटर, ठीक है ये। और इसके बाद आपने हाइट फाइंड करनी थी, तो हाइट के लिए आप दोबारा क्या यूज़ करेंगे, हाइट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, जो अपने ऊपर इक्वेशंस बनाई थे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उसमें से किसी भी इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू पुट कर दें, तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, एच इज इक्वल टू √3 और एक्स, ठीक है। तो √3 के साथ आप एक्स को मल्टीप्लाई कर दें, एक्स क्या है 30 है आपके पास, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, आपको सिंपल जो है वो इसका आंसर आ जाएगा 52 मीटर। ये 52 मीटर जो है वो हाइट है फॉर बोथ द पिलर्स, ठीक है। ये देख लें। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट ऑफ 120, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और ये क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट ऑफ 120 मीटर, ये आपके पास एक टावर की टॉप है, एक टावर पहले बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या है आपके पास, ये है टावर, ठीक है। तो इसकी हाइट से ऊपर से अगर नीचे देखा जाए तो 120 मीटर हाइट है इसकी, ठीक है, ये बताया हुआ क्वेश्चन में गिवन है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू बोर्ड्स ऑन सेम साइड ऑफ टावर आर वाटर लेवल आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, यानी इस टावर की एक ही साइड हमने देखनी है, या ये साइड या वो साइड, ठीक है। एक ही साइड पे दो बोर्ड्स हैं, एक बोर्ड जो है वो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो ऊपर से नज़र आ रहा है वो है कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री हम बना लेते हैं पहले, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ से यहाँ से किसी ने देखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे ये क्या बना 60 डिग्री, ठीक है। तो इस बोर्ड का, तो इस बोर्ड का जो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो भी क्या होगा 60 डिग्री होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे, ठीक है। और दूसरी बोर्ड उसने देखी, उसका एंगल क्या था 45 डिग्री, तो वो थोड़ी सी क्या होगी लेस स्टीप होगी, ये यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके उसने दोबारा एक एंगल देखा, वो क्या था 45 डिग्री, तो इसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है यहाँ पे वो भी क्या होगा 45 डिग्री। तो ये दो ट्राइंगल्स बनी, अभी दो ट्राइंगल्स कौन सी बनी है ज़रा इसको भी देख लीजिएगा। एक ट्राइंगल आपके पास बनी है ये वाली, ठीक है, ये ट्राइंगल बनी, इसको मैं थोड़ा छोटा करके बना लेती हूँ। और दूसरी ट्राइंगल जो बनी है आपके पास वो है ये पूरी ट्राइंगल, ठीक है, ये और ये और ये, बीच में दूसरी ट्राइंगल भी शामिल है, ठीक है। क्योंकि दोनों का जो पॉइंट ऑफ विजन है वो सेम है, पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सेम है दोनों का, एक ही टावर पे से खड़े होकर देखा जा रहा है, तो एक ही टावर जो है वो सबके लिए है, ये ओ पॉइंट सब दोनों के लिए है ट्राइंगल्स के लिए, ये पी पॉइंट दोनों के लिए है, ये बी पॉइंट दोनों के लिए है, ये पॉइंट जहाँ पे ये दोनों बोर्ड्स का डिस्टेंस आ रहा है ए बी डिस्टेंस ये दोनों का के बीच में आ रहा है आपके पास, ठीक है। और ये जो है आपके पास वो जो पॉइंट है जहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन को देखा गया है। तो अब ये दो ट्राइंगल बन गई हैं आपके पास, आपने दो बोर्ड का डिस्टेंस बताना है, यानी ए और बी का जो पॉइंट है आपने ये बताना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको हम नाम दे देते हैं एक्स का, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस है ए और पी का डिस्टेंस ये है आपके पास एक्स, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है आपके पास बी और पी का ये है आपके पास वाई, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्टेंस बीच में आ रहा है ना आपके पास, यहाँ पे जो ए पॉइंट पे आ रहा है इस पूरे वाई में से, तो इस पूरे वाई में से आप अगर ये एक्स वाला डिस्टेंस निकाल दें, ठीक है, तो ये जो बी और ए का डिस्टेंस है ये आपको पता चल जाएगा फिर, ठीक है। तो आपने एक्स भी फाइंड करना है, आपने वाई भी फाइंड करना है, और आपने फिर वाई को जो है वो, ये जो वाई है ना ये पूरा वाई है पूरा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा वाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा जो है वो वाई है, ठीक है। और इसमें जो ट्राइंगल छोटा वाला ट्राइंगल है उसका जो डिस्टेंस है वो है एक्स, ठीक है। और ये जो आपके पास बी ए पॉइंट है, यानी ए और बी का डिस्टेंस जो है इसको हम वाई माइनस एक्स कहेंगे, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे, दोनों के लिए हाइट की वैल्यू निकालेंगे जैसे हमने पहले किया था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपको बेस और हाइट दोनों के बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आपने ऐसा फार्मूला यूज़ करना है जिसमें बेस और
परपेंडिकुलर आ रहे हों, ठीक है। तो वो क्या है बस tan 60 डिग्री फॉर फ्रॉम ट्राइंगल आप कह देंगे फ्रॉम ट्राइंगल ए पी ओ। आप ए पी ओ ट्राइंगल में से tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 120 मीटर है, हाइट आपको गिवन है, ठीक है, और बेस क्या है आपके पास x है। अब x को आप इधर ले जाएं ऊपर और 120 मीटर और 160 डिग्री को यहाँ पे आप इसके डिवाइड कर दें, ठीक है। tan 60 डिग्री किसके इक्वल होता है आपके पास, tan 60 होता है आपके पास इक्वल √3 के, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे किस तरह दैट tan 60 इज इक्वल टू √3। तो आपने यहाँ पे √3 पुट कर देना 120 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस √3 को अगर आपने कैंसिल करना चाहते हैं तो आप इसको √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं बोथ साइड, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो जब हम ये करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 120 √3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर अगर हम लोग ले लें ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास आ जाएगा 120 √3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो इसका आंसर अगर हम निकालें एक्स की तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वो है आपके पास 3 1 3 3 4 12 हो जाएगा। तो 40 √3 जो है ना ये आपके पास आ गया है एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स क्या है आपके पास, एक्स इज दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपके पास क्या है 40 √3, ठीक है, और ये पी का डिस्टेंस जो है। अब हम जो है वो बी से लेकर पी तक का डिस्टेंस सारा फाइंड करेंगे, यानी वाई की पूरी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, ठीक है। तो बाय यूजिंग ट्राइंगल हम कहेंगे कि बाय यूजिंग ट्राइंगल ओ बी पी, मतलब जो फुल ट्राइंगल है जिसमें छोटी ट्राइंगल भी आ जाती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि जो हाइट है आपके पास टावर की 120 मीटर वो डिवाइडेड बाय बेस, बेस क्या है बस y, ठीक है। तो y यहीं पे आ जाएगा आपके पास और 120 मीटर से डिवाइड कर देंगे हम tan 45 डिग्री को, ठीक है। तो tan 45 का क्या आंसर आता है आपके पास 1, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग 1 नीचे लिख दें तो ऊपर 120 मीटर ही रह जाएगा। आप कह देंगे tan 45 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया है y, ओके। तो आपने फाइंड करना था y माइनस एक्स, यानी टोटल डिस्टेंस में से आपने x को माइनस करना है, ठीक है। तो आपने y माइनस एक्स फाइंड करना है। y क्या था आपके पास 120 मीटर जो आपने अभी फाइंड किया है, और x क्या था आपके पास 40 √3, ठीक है। तो √3 का जो आंसर होता है वो बस होता है 1.732, ठीक है। और इसको आप 120 में से माइनस कर दें, 40 को पहले मल्टीप्लाई करें इसके साथ 1.7, इसका आंसर आएगा आपका 69.28। अब 120 में से इसको माइनस कर दें आपके पास आंसर आ जाएगा 50.7, यानी ये जो डिस्टेंस है आपके पास मीटर में ये आपके पास 2 बोर्ड्स के बीच का डिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ आपके पास आ गया, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना ये आपके पास आ गया है ए और बी विच इज़ वाई माइनस एक्स, ठीक है। वाई क्या था, वाई ये पूरा डिस्टेंस था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें एक्स भी शामिल है और वाई भी शामिल है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास कि 2 men ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ ट्री आर इन लाइन विद इट। एक ट्री है आपके पास, फिर से ट्री आ गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा अच्छा ट्री बना लेते हैं। ट्री बनाना ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। ट्री, ये ट्री है आपके पास, उसकी दोनों साइड्स पे 2 आदमी बैठे हुए हैं इन लाइन विद इट, यानी इसके साथ लाइन, इस लाइन के ऊपर हैं 2 आदमी बैठे हुए हैं अपोजिट साइड्स पे एक दूसरे की, ठीक है। अच्छा सा ट्री बना लेते हैं। एक आदमी यहाँ बैठा है फॉर एग्जांपल और एक यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और एक यहाँ बैठा हुआ है। टॉप ऑफ ट्रीज आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। एक को एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना नज़र आ रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो जिसका थोड़ा सा मैंने एंगल थोड़ा सा ऊपर का स्टीप बनाया उसको 60 डिग्री कर दें, उसका थोड़ा सा नीचे की तरफ है उसका एंगल छोटा है उसको आप 30 डिग्री कर दें यहाँ पे, ठीक है। दोनों का ये बता दिए मैंने एंगल्स। और उसके बाद क्या है कि द हाइट ऑफ ट्री इज़ 15 मीटर, इसकी जो हाइट है वो बता दी है वो 15 मीटर है। हाइट भी कह सकते हैं इसको, हम परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, ठीक है।
फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन, इन दोनों का डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। इसको कह दें आप फॉर एग्जांपल एक्स, ट्री से इस तक का डिस्टेंस जो है वो आपस एक्स है, डी ई कह देती हूँ मैं इसको, या डी बी कह देते हैं, ठीक है। और ये ए डी है, ए डी का डिस्टेंस है, यानी इस आदमी का डिस्टेंस जो है वो वाई है और इस आदमी का डिस्टेंस जो है वो एक्स है। आपने क्या करना है, आपने इन दोनों आदमियों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इन दोनों आदमियों के बीच में डिस्टेंस तो ये सारा बन जाएगा ना, तो आपने इसको कहना है कि एक्स प्लस वाई जो है वो आपने फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही आसान है ये। आपने क्या करना है, एक पहले एक्स फाइंड करना है, फिर वाई फाइंड करना है, ठीक है। और फिर आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप दोबारा से अगेन बेस और बेस और परपेंडिकुलर वाला फार्मूला यूज़ करना है। ये किस में आता है, आपस ये tan में आता है। तो पहले हम डी बी और सी, ये ट्राइंगल डी बी और सी का ये देख लें, डी बी सी को यूज़ करते हुए पहले हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग ट्राइंगल डी बी एंड सी ट्राइंगल, हम क्या करेंगे, tan थीटा कितना है, tan इसमें 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 15 मीटर डिवाइडेड बाय एक्स। हम यहाँ से एक्स फाइंड करेंगे, एक्स हमारे पास यहाँ आ जाएगा और फिर परपेंडिकुलर 15 मीटर विच इज़ हाइट ऑफ ट्री, और tan 30 डिग्री को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब क्या करना है आपने, tan 30 किसके इक्वल होता है आपके पास, tan 30 होता है आपके पास 1/√3 के इक्वल होता है, ठीक है। तो 15 मीटर यही रहेगा, 1/√3 यहाँ पे आ जाएगा, ये अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15/√3 जो है यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू, ठीक है। और अब हमने वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपके पास आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है। वाई की वैल्यू हम दूसरे ट्राइंगल से फाइंड करेंगे जो इस साइड पे था हमारा, ये 60 डिग्री वाला, और हाइट ट्री की दोनों के लिए सेम थी 15 मीटर, और इसका जो बेस थी वो क्या थी, वाई। तो फिर हमने अगेन परपेंडिकुलर और बेस वाला फार्मूला यूज़ करना है विच इज़ tan थीटा। tan यहाँ पे थीटा कितना है 60 डिग्री, तो हम कहेंगे आप बाय यूजिंग ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। ट्राइंगल हम यूज़ करेंगे ए डी सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो वाई हम यहाँ पे ले आते हैं 15 मीटर, और tan 60 जो है हम इसको यहाँ पे नीचे डिवाइड कर देते हैं। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाई √3 आ जाएगा आपके पास। इसको आपने मजीद सॉल्व करना है तो √3 को ऊपर और नीचे दोनों साइड पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये आपका 15 √3 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा बस, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर हो गया रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 वन 3, 3 5 15, ये अगेन सॉल्व हो सकता है। 5/√3 जो है ये आपस आ गए हैं वाई की वैल्यू। अब आपने क्या करना है, एक्स और वाई को प्लस कर लेना है, ठीक है। क्योंकि आपने डिस्टेंस फाइंड करना था बिटवीन टू मैन, तो दो आदमियों का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स की वैल्यू थी आपके पास 15/√3 और वाई की वैल्यू थी आपके पास 5/√3, ठीक है। तो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या है आपके पास 15, सॉरी, अब इन दोनों का प्लस कर लेंगे 15 और 5 को, ये हो जाएगा 20, और √3 जो है दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। तो √3 की जो वैल्यू आती है वो आती है 1.732, तो 20 को आप 1.732 से मल्टीप्लाई कर लें और एक पास आ जाएगा 34.64 मीटर, ये डिस्टेंस है बिटवीन टू मैन, ओके। तो नेक्स्ट जो है वीडियो, उसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 9, 10 और 11, जी सॉरी 8, 9 और 10 देख लेंगे।